क्या आप दांतों में लगातार दर्द, पायरिया, मसूड़ों की सूजन या खून आने की समस्या से परेशान हैं? तो बिना देर किए आपके क्षेत्र आपकी सेवा में तत्पर जगताप डेंटल ओरल क्लिनिक पर आ जाइए। हमारा पता है जगताप डेंटल ओरल क्लिनिक, जालंधर इंजीनियरिंग वर्कशॉप के बाजू में, कहारवाड़ी, खंडवा। दांतों से संबंधित समस्या के लिए संपर्क करें 7004111574। कुलदीप पटेल, ग्राम मामदार जी। आज इस समय कलेक्टर ऑफिस में क्या ज्ञापन और समस्या लेके आए हो? इस समय हम छेगांव माखन उद्यान सिंचाई परियोजना के संबंध में आए थे। छेगांव माखन उद्यान सिंचाई परियोजना लगभग 2014 से बनी हुई है। उसका काम चल रहा है, नंदू भैया के समय से बनी हुई है। लेकिन उसमें अभी किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। अभी किसान वंचित है। अभी गर्मी के कपास की तैयारी चल रही है, उसके बाद भी किसानों को पानी नहीं दिया जा रहा। ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर पानी का लेवल कम है, जबकि अभी इसी वर्ष कंप्लीट हुई है बिंजलवाड़ा सिंचाई परियोजना। उसमें बड़वा में मतलब लगभग बिकनगांव, खरगोन, उस बेल्ट में पानी पहुंच गया है। हमारे बेल्ट में जब ये सिंचाई परियोजना है तो इसका लाभ हम क्यों नहीं ले सकते? तो अभी किसी को पानी मिल रहा है नहीं खेतों में? अभी गेहूं की फसल के लिए पानी मिलता है, गर्मी में पानी नहीं मिलता है। लेकिन हम बोलते हैं कि अगर परियोजना, सिंचाई और सरकार ने इतना पैसा लगाया है तो इसका लाभ किसानों को जाहिर सी बात है मिलना चाहिए। अभी क्या स्थिति पानी की? अभी लगभग टेम्परेचर इतना ही है कि पानी तो लेवल, जो खेतों का लेवल है वो तो सूखा है। लेकिन एक उम्मीद किसानों की यही है कि अगर उद्यान सिंचाई योजना में पानी छूटता है तो कपास की तैयारी हो जाएगी। किसान वैसे ही सोयाबीन, गेहूं से बहुत परेशान है। वर्तमान में किसानों को बहुत भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। कितने गाँव प्रभावित हो रहे हैं इससे? लगभग छेगांव माखन उद्यान सिंचाई परियोजना के सभी गाँव प्रभावित हो रहे हैं। अगर पानी छूटता है तो इन सभी गाँव में कहीं ना कहीं किसानों को अच्छा फायदा होगा। अभी फसल का क्या नुकसान हो रहा है, क्या है? अभी फसल लगा नहीं पा रहे हैं। और सबसे बड़ा बात यही है, अभी जो हमारे यहाँ पे जो कुआं के जो लेवल था, जब तक उद्यान सिंचाई चालू था लेवल पूरा था, और जैसा ही बंद हुआ लेवल गिरते गिरता पीने के पानी की भी संकट खड़ा हो गया। और पशुओं के लिए तो बहुत ही ज़्यादा समस्या हो रहा है। तो इस टाइम में अगर सरकार इस पर ध्यान दे के हमारे उद्यान सिंचाई चालू कर दे तो किसानों के लिए बहुत बहुत फायदा होगा। स्थानीय अधिकारी कर्मचारियों से बात हुई आपके? सरपंच सचिव क्या बोल रहे हैं? और कर्मचारियों से बात होने पर उनके द्वारा बताया जाता है कि यह परियोजना सिर्फ 6 महीने के लिए है, लेकिन 4 महीने के लिए। लेकिन हमारे द्वारा बोला जाता है कि अगर ये सरकार इतनी बड़ी परियोजना और ये लेके आई है तो इसका लाभ किसानों को 12 महीने मिलना चाहिए। कौन से 4 महीने का बताया गया है? ये गेहूं के सीजन का, रबी की फसल। और वर्तमान में जो पेयजल वाली पानी की टंकियों के लिए लाइन निकल रही है, इसमें भी कंपनी के ठेकेदार द्वारा खेतों में बीच में खोद दिया गया है, वो काम नहीं कर रहे। इस संबंध में भी हमने अभी कलेक्टर सर से बात करी है। क्या बोला साहब? कलेक्टर साहब से बात करी है कि कहीं न कहीं हमारे श्रद्धेय नंदू भैया सांसद जी पूर्वक थे, उनके द्वारा नहर परियोजना लागू हुई थी और सरकार की लागू हुई थी। तो हम कहीं न कहीं, हम सभी किसान परिवार के लोग हैं, हम जनप्रतिनिधि सभी लोग हैं, हम पर संगठन के लोग हैं, सब लोग सब अलग परिवार के लोग हैं। तो हम सरकार से मांग करते हैं, कहीं न कहीं हम किसानों को तकलीफ हो रही है। हम अगली फसल कपास की तैयार करें, मूंग की फसल अभी खराब हो गई है। तो उद्यान सिंचाई छेगांव माखन इतना बड़ा करोड़ों का सरकार ने प्रोजेक्ट दिया है, तो हम क्या करेंगे? हम सब किसान परिवार सक्षम है। हमारी आर्थिक स्थिति, हम किसान के जीवन पे तो हमारा जीवन यापन हो रहा है। कहीं ना कहीं मानदाता विधायक जी बोल देते हैं कि नहर चालू हो जाए, उधर चालू हो जाए, जिधर फोन जाते हैं उधर चालू नहीं हो जाता। हम क्या करें? हम कहीं ना कहीं हम परेशान होकर कलेक्टर साहब के माध्यम में आए। कलेक्टर साहब से आश्वासन मिला है और वो बोल रहे हैं कि नहीं, तुम्हारे क्षेत्र में इतनी नहर चले। हम कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव सबसे निवेदन करते हैं कि हमारा छेगांव माखन उद्यान सिंचाई पिछड़ा है, तो कहीं ना कहीं जल्द से जल्द नहर प्रक्रिया चालू हो जाए और हम किसानों को फायदा हो जाए। धन्यवाद।